स्टार्ट कर देंगे सेशन की। आज के सेशन करने के लिए हमारे बीच में जो स्पीकर आने वाले हैं उनके बारे में बता दूं, बहुत ही ग्रेट लीडर है, ग्रेट मेंटर है, ग्रेट गुरु है, ग्रेट व्यक्तित्व है वो। उनके बारे में जितने शब्द कहे जाए उतने कम है। हमारे आज के गेस्ट स्पीकर है, जी हाँ, नॉट अनदर देन एस वाजपेयी सर। बहुत ही कमाल के, मैं चाहूंगा सभी लोग बहुत जोरदार तालियों को से एक बार उनका वेलकम करें। उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं, वैसे तो मैं क्या बताऊं उनके बारे में, बहुत कुछ कहने को है, बट लखनऊ से आते हैं सर, बहुत ग्रेट लीडर हैं, इस इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। 15 से 20 सालों का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मायने रखता है। आप सोचिए, जो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस रखता है वो व्यक्ति आपके जीवन में क्या देके जा सकता है। बिल्कुल, हमें यह है कि हम किस मुद्रा में गेन लेके करने के लिए बैठे हैं। अगर हम गेन करने के लिए बैठे हैं तो मैं आप लोगों को दोस्तों वादा करता हूं कि आप बहुत कुछ गेन करके जाने वाले हैं, जो आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा। जी हाँ, एस वाजपेयी सर और बहुत ग्रेट गुरु हैं, बहुत कमाल की व्यक्तित्व है। पर्सनली मुलाकात करने का मौका मिला हमें रामनगर टूर में, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला सर से, और प्रतिदिन हम सर से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सुबह वाले सेशन में सीखते हैं, दिन में कोई अगर कोई जरूरत आ जाती है तो सीखते हैं, यहाँ आके सर हमको सिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने टीम को इस तरीके से लेके चल रहे हैं, एक परिवार की तरह लेके चल रहे हैं। तो मैं बिना समय को देरी करते हुए एस वाजपेयी सर को आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा, हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर एस वाजपेयी सर को। एस वाजपेयी सर, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो काइंडली आप अपने मंच को संभाल के हम लोगों को अनुग्रहित करें, और स्टेज इज योर सर। थैंक यू हमारे रवि मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम खतरनाक वाला वेलकम करते हैं आप, और उसके लिए आपको जितनी आपकी तारीफ की जाए, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को जितना सराहा जाए वो काबिले तारीफ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरी आवाज आपको मिल रही प्रॉपर? यस सर, बहुत सुंदर आवाज आ रही है जी सर आपकी। थैंक यू। तो साथियों नमस्कार। हमारा परिचय तो हमारे रवि मिश्रा जी ने बखूबी दिया है, लेकिन अब चूंकि मीटिंग के अंदर आ गया हूं तो मैं भी कुछ कह देता हूं। तो मेरे बारे में जैसा कि सर ने बताया, एस वाजपेयी नाम है, सत्यशील वाजपेयी। बेसिकली मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूं, और इस जो ये अपना प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मैं बेसिकली एक मिशन के तौर पे कहता हूँ। एक मिशन है जिसको हम सभी लोगों ने, जो हमारे साथ में आज बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी सूची है, और ये तो हम चले तो अकेले थे लेकिन कारवां बनता चला गया। और कहते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ होता चला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं ये सेशन हमारा लगभग 1 घंटे का है। तो मैं चाहता हूं कि आप 1 घंटे हमारे सेशन में रहें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है क्या सुनने के लिए, क्या समझने के लिए आए हो, और मेरे से क्या उम्मीद रख रहे हो, और हो सकता है मैं उनकी उम्मीदों पे खरा ना उतरूं। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि ये सेशन बेसिकली 2 कैटेगरी है, कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए नहीं। तो जिन लोगों के लिए नहीं है, पहले तो उन्हीं को बता देता हूं, जिससे वो चाहें तो जैसा चाहे वैसा निर्णय ले सकते हैं। तो ये सेशन किन लोगों के लिए नहीं है? ये सेशन नहीं है यदि आप महत्वाकांक्षी नहीं है, आप अपने वर्तमान से संतुष्ट हैं, तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। और दूसरा, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से, और हर 6 महीने पे आपको प्लेटफॉर्म बदलने की लत लग चुकी है, मुझे भी लगी थी बट यहां के छूट गई, तो अगर आपको भी ऐसी लत है और लंबा सस्टेन नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को यहां से आप रिमूव हो सकते हैं स्वयं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब सवाल है फिर, ये तो नहीं है, अब है किसके लिए? तो यदि आप महत्वाकांक्षी इंसान हैं और अपने वर्तमान से असंतुष्ट हैं, तो ये सेशन आपके लिए। यदि आप अपनी वर्तमान आमदनी के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी के स्रोत की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए। यदि आप किसी आधुनिकतम प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, जहां से आप अपने आज व कल को बेहतर बना सकें, तो ये सेशन आपके लिए।
यदि आप महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी भी कैटेगरी में हैं और अपने आज की अपेक्षा कल को बेहतर चाहते हैं, तो यह सेशन आपके लिए। और यदि आप आने वाले कल में यकीन रखते हैं, संभावनाओं पे भरोसा रखते हैं, तो यह सेशन आपके लिए। लेकिन ये जो अगला 1 घंटा हमने आपसे कहा, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये आपकी अपने आप से लड़ाई है सर अगले 1 घंटे तक। क्यों? क्योंकि जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो तभी समझ में आएगा जब अगला 1 घंटा बिना किसी टेंशन के आप हमारे साथ यहां रहें। और अगला 1 घंटा अपने आप को यहां रोक के रखना आपको आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय दुनिया की जो सबसे अजीब वस्तु है आपके लिए, वो आपने अपने हाथ में ले रखी है, जिसे मोबाइल कहते हैं। और इसमें आने वाले नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न जाने कितने ऐसे एप्लीकेशन जिनके मोह से अगर आप बच पाए, है ये बड़ा मुश्किल। और जो कॉल्स आ जाती हैं बीच बीच में, वो आपको डाइवर्ट कर ले जाएंगी। तो अगर इन सब से बच के आप हमारे साथ रह पाएंगे, जो है बड़ा मुश्किल, यकीनन मैं कह रहा हूं, खुद से कह रहा हूं, और अगले 1 घंटे तक अपने आप को यहां पर रोक पाए, तो यकीन के साथ कह सकता हूं। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, यदि किसी नोटिफिकेशन या किसी फोन कॉल जो बीच में आ जाती, उससे आपका 2-4 करोड़ का नुकसान अगर ना हो रहा हो, तो आज कृपया अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो कुछ हो सकता है हम लोग नई बातें कर लें, आज कुछ नए तरीके से बात हो जाए। और यकीन के साथ कह सकता हूं, जो प्रोजेक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसने पिछले 10 महीने के अंदर एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास तो साक्ष्य है। हम मोटिवेट करके क्या करेंगे? और जिसने पिछले 10-11 महीने के अंदर दुनिया में सैकड़ों लोगों का जीवन 360 डिग्री बदल दिया, हजारों लोगों के जीवन को ऐसी दिशा दी जिससे उनकी दशा बदल गई, और उनमें से मैं भी एक हूं। और इस मीटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उन्हीं में से एक हैं। तो मैं सिर्फ अपना जो पिछला 6-7 महीने का सफर है इस प्रोजेक्ट के साथ में, वो जो एक्सपीरियंस है इस प्रोजेक्ट के साथ में, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए चलते, और उम्मीद करते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो अगला समय मैंने आपसे मांगा है वो आप हमें देंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में तसल्ली से। जस्ट अ मिनट, आपके सामने स्क्रीन। मिश्रा जी, आप मुझे क्या बता सकते हैं, स्क्रीन क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू। वेलकम टू द फ्यूचर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैंने कहा, आपसे फ्यूचर की तरफ आपको लेके चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये सुन लेते हैं। भैया, एक बात का जवाब दो। आपको लगता है कि इनकम थोड़ी सी कम है, आपको लगता है कि सेविंग थोड़ी सी कम है, आपको लगता है कि गाड़ी थोड़ी छोटी है, आपको लगता है कि घर थोड़ा छोटा है। बोलो,
ऐसा लगता है ना, तो मेरा ये कहना है इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कहूँ आपको ऐसा? मालूम है, क्योंकि ऐसा इस प्रोजेक्ट से पहले मुझे भी लगता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जिस प्रोजेक्ट को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो जिस इंडस्ट्री से है, क्रिप्टो करेंसी। मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि आज यूट्यूब से लेकर गूगल तक सब कुछ भरा पड़ा है। आप सिर्फ डाल दीजिए एक बार कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और इतने सारे वीडियोस इतने सारे लोगों ने बना के रखे हैं। मतलब उन लोगों ने, जो लोग कल इसको पता नहीं कौन से चश्मे से देखते थे, आज वो लोगों ने भी बड़ा अच्छी अच्छी बातें कर रखी हैं। तो ये सब आप वहां देख सकते हैं। एक लाइन में आपसे कह देता हूं कि ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। अब ब्लॉकचेन के लिए आपको गूगल करना है, और बाकी हमारे साथ जो इस सेशन में हमारी टीम का हिस्सा है, तो उनके लिए हम ऑलरेडी ये सेशंस चलाते रहते हैं, तो वहां पर आप सीख सकते हैं या इन चीजों को नेट पे, इंटरनेट पे देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक्स हैं, थोड़ा सा इन पर बात करेंगे, तभी हम चीजों को रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ से हम लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आपको। अब सवाल है, क्रिप्टो करेंसी को समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एवोल्यूशन ऑफ मनी को समझना पड़ेगा। कहते हैं दुनिया में जब कोई लेन देन का माध्यम नहीं था तो लोग बार्टर सिस्टम के जरिए लेन देन करते थे। मतलब अनाज के बदले अनाज, उसके बाद समय बदला, चीजें बदली, तो गोल्ड के जरिए लेन देन स्टार्ट हो गया। मेटल कॉइन्स आ गए, धातु के बने हुए सिक्के, कागज के बने हुए नोट आ गए, प्लास्टिक कार्ड्स आ गए, और देन फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब भाई डिजिटल इंडिया में आप आ चुके हैं। पेटीएम से लेकर के गूगल पे, फोन पे, कुछ तो बचा नहीं, सब तो फोन में है। और सारे लेन देन के तरीके बदल लिए आपने। सोच के देखो जरा, सारे तरीके बदल चुके। आपने बिजली के बिल से लेकर के और बैंकिंग का सारा प्रावधान आपने चेंज कर दिया। वो बगल वाला जो स्टोर है ना, किराना स्टोर, वहां पर भी स्कैन करके पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि जो सफर बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ था वो कहां आ गया? इलेक्ट्रॉनिक मनी, डिजिटल इंडिया तक। तो प्रश्न ये भी तो है, व्हाट इज नेक्स्ट? इसके बाद क्या होगा? तो जो इसके बाद की बारी आती है, तो वहां पर लोग कहते हैं कि जो आने वाला दौर है, आने वाला टाइम है, वो क्रिप्टो करेंसी का है। तो अब क्रिप्टो करेंसी को समझना है तो कुछ चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री को लेकर के मुझे लगता है कि आपसे थोड़ा सा मैं रख देता हूं, आपके सामने कुछ पॉइंट्स आपको रख देता हूं। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें अभी और दिखाऊंगा जो हो सकता है आप इस इंडस्ट्री के अंदर आपको समझने में और आपको हेल्प करें। तो सबसे पहली चीज, ये इमर्जिंग मार्केट है वर्ल्ड के अंदर। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनेगी नहीं, बन चुकी है। मैं ये कुछ इससे रिलेटेड जो डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ, जो बातें आपसे आपके सामने कर रहा हूँ, आंकड़े अभी आपके सामने रखूंगा। और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, और दुनिया में सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए लोग आज इसको पसंद कर रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे 24x7 365 दिन काम करने वाली दुनिया की अपने आप में इकलौती इंडस्ट्री है। और दूसरे किसी भी इंडस्ट्री से आप कंपेयर कर सकते हैं। जितनी भी इंडस्ट्री चल रही हैं, चाहे वो आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर के और यहाँ तक 70 साल लगे थे सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुंच, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने में। और ये अभी एक दशक हुआ है और आज हम $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से दुनिया की दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों ने तमाम तरीके के विकल्प देखे, तमाम तरीके की संभावनाएं देखी, जैसे अभी लेटेस्ट बात कर लें टेलीकॉम की। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने सिर्फ मोबाइल बनाने वाली कंपनियां नहीं, जिन्होंने कवर, पैम्पलेट बनाए मोबाइल के ऊपर चिपकाए जाने, स्टिकर्स बनाए, एसेसरीज पे काम किया, उन्होंने भी बड़ा टर्नओवर किया, लेकिन अर्ली स्टेज पे। तो ठीक वैसे ही, चूंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जो आज बात करूं तो 2 से 3% लोग अभी एक्टिव हैं आपके देश के अंदर, जहां पर हम आप रहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है, मौका बड़ा है। आज अलग अलग तरह से लोग संभावनाएं देख रहे हैं। यहाँ पर कोई ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, कोई कॉइन बना रहा है, कोई टोकन बना रहा है, कोई एक्सचेंज ओपन कर रहा है। अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं। कोई वॉलेट पे काम कर रहा है, कोई हार्डवेयर वॉलेट बना रहा है, सॉफ्टवेयर वॉलेट बना रहा है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट बना रहा है, सेंट्रलाइज वॉलेट बना रहा है, अलग अलग तरीके से। हम आज बात करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड को लेकर के। क्यों? अभी आगे बताएंगे कि हम उस टॉपिक पर क्यों आपसे बात करने वाले हैं। तो ट्रेड एक्चुअल में है क्या? अगर बात करें तो ट्रेड 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है।
पहला बाई और सेल, खरीदना और बेचना, इसी को तो ट्रेड कहते हैं। खरीदने के टाइम पर कम से कम पैसे में खरीदने की कोशिश और बेचने के टाइम पर अधिकतम मूल्य पे बेचने का जो प्रयास है, ये जो बीच में डिफरेंस है, इसी को तो ट्रेड कहते हैं। ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश है ये। और जब ये शेयर मार्केट में चल रहा है तो देन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, फॉरेक्स के अंदर देन फॉरेक्स ट्रेडिंग, आज क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो क्या है इंडस्ट्री, किस तरीके से इसके आंकड़े हैं, किस तरीके से इनको समझ सकते हैं, एक छोटी सी क्लिप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है इसको समझने से आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल तक जानकारी बढ़ेगी इस इंडस्ट्री को लेकर के। तो आइए जरा देखते हैं इसको। एक $3 ट्रिलियन का मार्केट है। 10 करोड़ भारतवासियों ने क्रिप्टो में छोटी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की है, जो कुल मिलाकर 6 लाख करोड़ के आसपास है। IMF कहता है क्रिप्टो करेंसी पैसे के एवोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप है। वर्ल्ड बैंक कहता है ब्लॉकचेन से एक नई वेव ऑफ टेक्नोलॉजी आने वाली है। दिस इज वेब 3.0। लेकिन लोग पूछते हैं, इज दिस डीमोनेटाइजेशन 2.0? सी, जब बैन ये शब्द लोग सुनते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि सीधा कंपैरिजन डीमोनेटाइजेशन से होने लगता है। लेकिन आई फील क्रिप्टो की दुनिया में डीमोनेटाइजेशन पॉसिबल ही नहीं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। डीमोनेटाइजेशन के टाइम ये 500 की नोट लीगल टेंडर नहीं होगी ऐसा कहा गया था, लेकिन उसी के साथ साथ एक नई 500 की नोट आई भी थी। इस नई नोट के साथ आप आपकी पुरानी नोट एक्सचेंज कर सकते थे। पुरानी 500 की वैल्यू और नई 500 की वैल्यू सेम ही थी, ना कम ना ज्यादा। लेकिन अगर सारे क्रिप्टोस बैन हो गए तो सरकार इस सारे वैल्यू को किससे रिप्लेस करेगी? 6 लाख करोड़ की वैल्यू रातों रात जीरो हो जाना ना ही सरकार अफोर्ड कर सकती है और ना ही दुनिया। एंड द रीजन इज चाइना। इस साल चाइना ने क्रिप्टोस को बैन करने की कोशिश की, लेकिन क्या चाइना के लोगों ने क्रिप्टोस में इन्वेस्ट करना बंद किया? ऑब्वियसली नहीं। चाइना में यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ तक व्हाट्सएप भी बैन है, इलीगल है। लेकिन वहाँ के लोग VPN यूज करते हैं। एक VPN के थ्रू आपका कनेक्शन किसी दूसरे देश के सर्वर से आ सकता है, यानी एक चाइना का बंदा जापानीज बनकर क्रिप्टो खरीद सकता है। क्योंकि चाइना ने कहा है कि आप यहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स माइन नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, तो वही बंदा अपने क्रिप्टो एसेट्स जापान में रखता है। इन्हें लोकेट करना इवन चाइना के लिए इम्पॉसिबल। इसमें नुकसान चाइना का है, क्योंकि अब चाइना डेफिनेटली इस सारे अमाउंट पर टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन चाइना का लॉस, भारत का प्रॉफिट। कोविड के समय भारत में सबसे बड़ा डोनेशन क्रिप्टो के रूप में ही आया था। वैसे ही फ्यूचर में कई कंपनीज की फंडिंग क्रिप्टो के रूप में आ सकती है। ये पहले भी आती थी, लेकिन डॉलर के रूप में। यानी सोचिए, सिंगापुर का कोई एंजल इन्वेस्टर अगर आज इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो US डॉलर्स में इन्वेस्ट करता है। लेकिन क्यों हम US डॉलर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं? आज की सिचुएशन ऐसी है कि US डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी बन गई, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ती है और उसकी वॉइस नहीं आ रही है सर। वॉइस नहीं मिल रही है बस भी सर। बाजपेयी सर आवाज। बने रहिए दोस्तों, मे भी कुछ टेक्निकल इशू है वाजपेयी सर की तरफ, और बिल्कुल वी कैन अंडरस्टैंड। बहुत ही देखिए, वाजपेयी सर वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। बने रहिए वाजपेयी सर, बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए। वाजपेयी सर वीडियो की वॉइस नहीं आ रही है। That's why crypto should not be banned. लेकिन कुछ लोग क्रिप्टो को बुरा क्यों मानते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रिप्टो की दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं बहुत गलत है। एक एड मैंने देखी थी जहां पर एक एम्प्लॉय क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है और फिर जॉब ही छोड़ देता है। दिस इज प्रमोटिंग अ वेरी इररिस्पांसिबल बिहेवियर, और ये गलत है। इस इररिस्पांसिबल एडवर्टाइजिंग पर एक्शन लेने की जरूरत है, जो रेगुलेशन से हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप बिल के नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कहा गया है। सरकार के हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या है
ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट दिस इज व्हाट वी फील। कुछ क्रिप्टो करेंसीज जैसे मोनेरो, पार्टिकल डैश प्राइवेट ब्लॉकचेन पर ऑपरेट करते हैं, यानी जिसके ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ ही लोग देख सकते हैं। जो टेरर फाइनेंसिंग होती है वो इन्हीं प्राइवेट क्रिप्टो से होती है, क्योंकि इन्हें ट्रेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना ये पब्लिक ब्लॉकचेन्स पर चलते हैं, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। सो आई होप जब सरकार कहती है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन होंगी, तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन पर ऑपरेट करने वाली क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात कर रही है। सो माय सजेशन टू द गवर्नमेंट इज ट्रीट इट एज एन एसेट क्लास। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों यही कर रहे हैं और इससे कैपिटल गेन्स टैक्स भी कमा रहे हैं। इनफैक्ट कनाडा में ये एक्सचेंजेस बड़े बड़े ट्रांजैक्शन सरकार को रिपोर्ट करते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन सिक्योरिटी। सी, क्रिप्टो अगर करेंसी बनती है तो फिर वो रुपी को कंपटीशन देगी, जो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। लेकिन क्या गोल्ड या सिल्वर रुपी से कम्पीट करता है? नहीं, क्योंकि वो एक एसेट क्लास है। Why is crypto important? क्योंकि भारत का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी को कितना वेलकम करते हैं। आज की सारी बड़ी कंपनीज, Amazon, एप्पल, गूगल, अमेरिकन कंपनीज है। 20 साल पहले होने वाली इंटरनेट की बूम को हमने मिस कर दिया था। अब ये एक नया दौर है जब सिर्फ क्रिप्टो के ही नहीं, इंटरनेट के भी नए यूज केसेस सामने आने वाले। That's why we call it Web 3.0। अगर आपको हमारी आर्ग्यूमेंट्स अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को क्रिप्टो करेंसी समझने में हेल्प कीजिए। इन दी एंड बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो ये नहीं कहने वाला, मैं किसी को भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करो ये भी नहीं कहने वाला, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क भी आपकी है, तो उस पर होने वाला 100% प्रॉफिट या लॉस आपका ही, क्योंकि ये बुल्स या बेयर्स का सीजन नहीं, ये पिग सीजन है। पिग्स यानी ऐसे इन्वेस्टर्स जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट करते हैं और सुनी सुनाई बातों पर पैसे निकालते भी हैं। If all of your decisions are motivated by greed and fear, then they are not rational decisions. Always remember, bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered. और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे पारा एक 3 ट्रिलियन वाजपेयी सर माइक म्यूट हो गया है आई थिंक। अभी ठीक है सर? यस सर, यस फाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो के थ्रू जानने को और समझने को मिली होगी इंडस्ट्री के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको बहुत सारी और जानकारी चाहिए। अभी प्रेजेंटेशन वाली विजुअल नहीं हो रही सर, बट अभी ठीक है? नहीं सर, अभी ये कॉइन मार्केट कैप जो है वो वाली डिस्प्ले आ रही है सर अपने पास। हाँ, तो बस यही चाहिए मुझे। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो आज ये बिल्कुल लेटेस्ट है जो मैंने स्क्रीन आपके सामने रखी है। ये आज अगर बात करूं तो हम ट्रेड को चूंकि लेकर के बात करने वाले थे, तो आज क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर लगभग 17,645 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। 460 से ज्यादा एक्सचेंज हैं जहां पर लोग आज ट्रेड करने की कोशिश करते हैं इस मार्केट के अंदर। आपको वॉल्यूम देखना है इस मार्केट का, तो आप यहां से आप देख सकते हैं लेटेस्ट लाइव डेटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं पिछले 24 घंटे के अंदर। आज लगभग एक सिंगल कॉइन के ऊपर ये सारा डेटा, आप ये सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। और आज आप उस स्थिति में नहीं है कि इग्नोर किया जा सके, या हम नहीं है कि इग्नोर किया जा सके। तो सबसे बड़ी चीज है, जब इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता है तो फिर हमारे आपके लिए क्या संभावनाएं हैं, बात अब इस पर होनी है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा, ये 460 एक्सचेंज, 460 एक्सचेंज जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड को लेकर के जहां पर हम काम कर सकते हैं, उन एक्सचेंज की लिस्ट में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है पहले नंबर पर बिनांस। जो आज ये 460 एक्सचेंज की सूची मैंने रखी, इसमें पहले नंबर पर बिनांस, सेकंड नंबर पर कॉइनबेस एंड थर्ड नंबर पर वाबी ग्लोबल, ये फिफ्थ नंबर पर वाबी। ये कुछ टॉप के एक्सचेंज हैं ये सारे। इन एक्सचेंज के अंदर लोग अपना अकाउंट बना करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बट जहां इतनी सारी खूबियां हैं इस इंडस्ट्री की, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम्स भी हैं जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं। वो क्या? जैसा कि हमने आपसे कहा था, चूंकि ये इंडस्ट्री 24/7 की है, 24 घंटे 7 दिन काम करती है। ये इस इंडस्ट्री को ध्यान में रखा जाए तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट अगर हमारे और आपकी बात की जाए तो हमारे और आपके लिए ये
प्रॉब्लम है, क्योंकि हम आप मनुष्य होने के नाते 24/7 काम नहीं कर सकते। तो ये पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी, हम जब इस इंडस्ट्री के अंदर आज इतनी सारी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, हो सकता है आज पहली बार आप इन चीजों को सुन रहे हैं, या जो फ्रेशर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग का हिस्सा हैं, हो सकता है फर्स्ट टाइम ये चीजें आपके सामने चर्चा में कर रहा हूं, आप सुन रहे हो। तो ये आपके लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री 24/7 काम करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए चैलेंज है इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना, और क्योंकि हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते इतने टाइम तक, और दूसरा क्योंकि हम और आप क्या नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कभी किसी स्कूल, कोचिंग, इंस्टीट्यूट कहीं तो नहीं पढ़ाया गया इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि अभी लेटेस्ट है। और तीसरी और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि हम जब भी कभी व्यक्तिगत तौर पे किसी भी, जो आप कहने जा रहा हूं ना, वो इस इंडस्ट्री की बात नहीं है, दुनिया में हर जगह है, क्योंकि मनुष्य हैं हम, तो ये आ ही जाता है। क्या? ग्रीड, हमारे अंदर एक लालच है जिसकी वजह से हम ट्रेड नहीं कर पाते। खरीदने के टाइम पर जब भी कुछ भी आप सोचो ना, कभी मार्केट जाइए, कुछ भी खरीदने की कोशिश करिए, तो एक मन में विचार आता है ना, थोड़ा सा रुक जाए क्या, हो सकता है और कम पैसे में खरीदने को मिल जाए, कुछ पैसे बच जाए, और वही चीज जब बेचने के लिए जाते हैं, अगेन थोड़ा सा रुक जाए क्या, हो सकता है कुछ ज्यादा पैसे में बेचने को मिल जाए। ये जो फीलिंग है ना ग्रीड वाली, ये टाइम पे डिसीजन नहीं लेने देती है, और जिसकी वजह से इन एक्सचेंज के ऊपर हमें ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती है, हम ट्रेड करने में हमें चैलेंज आता है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, भाई आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, ऑलरेडी इस मीटिंग के अंदर है, और जो हो सकता है जो क्रिप्टो समझते हैं वो सारे लोग कर भी रहे होंगे। तो हम यहां पर बात करने वाले, ये जो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हम लेकर के आए हैं आपके साथ, आपके पास, और वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसका नाम है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू, रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो कि 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। कहां पे? क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पे रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। ये लोग बहुत सरलता से एक शब्द से, आज इसका बड़ी चर्चा है उस शब्द की जिसको रोबोट कहते हैं। रोबोट, तो कैसे आखिर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कैसे ये हमारी इन प्रॉब्लम्स को, इन बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा 24/7 ट्रेड और एक्सपर्ट ये सारा ना हो पाने की वजह से? तो ऐसे सॉल्व करेगा कि दरअसल बात इतनी सी है कि जो ये एक्सचेंज हैं, ये बिनांस हम बात करने जा रहे हैं, जो रॉयल क्यू हमारा जो ये हमारे पास जो ये रोबोट है, ये बेसिकली जो सपोर्ट करता है, ये टॉप के वर्ल्ड के 3 एक्सचेंज, नंबर 1 बिनांस, नंबर 2 कॉइनबेस एंड वाबी ग्लोबल, ये जो टॉप के एक्सचेंज हैं, इन एक्सचेंज ने आपकी इन प्रॉब्लम्स को जो फील किया, आपकी क्या मतलब, हमारी आपकी सभी की है कि भाई हम 24/7 ट्रेड नहीं कर सकते, हम एक्सपर्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम तो हमारी आपकी सबकी है, हम ग्रीड फैक्टर में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। तो इन एक्सचेंज ने इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक सर्विस स्टार्ट करी जिसको कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि थर्ड पार्टी ट्रेड। और जब एआई सर्विस स्टार्ट करी तो मौका मिला इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको, इस इंडस्ट्री मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, उनको अपॉर्चुनिटी दिख गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और किन्होंने? एक्सपर्ट्स ने। और उस सॉफ्टवेयर को लेकर के आपको और हमको ऑफर किया कि यदि हम आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए एक्सचेंज के द्वारा दी जाने वाली इस एआई सर्विस के थ्रू, एक्सचेंज के द्वारा दी जाने वाली एआई सर्विस के थ्रू कनेक्ट करके, एपीआई के थ्रू आसानी से हम ट्रेड कर सकते हैं इन एक्सचेंज के ऊपर, जिससे ये तीनों प्रॉब्लम का
तीनों प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपने आप एक मशीन है, और मशीन 24/7 ट्रेड कर सकती है, क्योंकि ये तो मशीन को तो भूख प्यास नींद जैसी समस्या होती नहीं। और चूंकि एक्सपर्ट वाली प्रॉब्लम, तो ऑलरेडी ये मशीन है तो ये एक्सपर्ट है, क्योंकि एक्सपर्ट ने ही इसको बनाया है। और ग्रीड फैक्टर मतलब लालच, तो मशीन होने की वजह से इमोशंस फीलिंग्स वाला सिचुएशन नहीं आएगी। तो जो ये सॉफ्टवेयर है एक्सपर्ट वाला, दरअसल यही है रॉयल क्यू। तो रॉयल क्यू एग्जैक्टली इस मार्केट के लिए आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यदि आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड को लेकर के, तो इस रोबोट के जरिए आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो रॉयल क्यू क्या है? एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है। रॉयल क्यू क्या है? ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेकिन कुछ चीजें आपके मन में चल रही होंगी इसके बारे में कुछ जानने को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया यूएसए से। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? सिंगापुर के अंदर। और आपके साथ कहते हुए, आपको बताते हुए बड़ा ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 से 11 महीने के अंदर इस रोबोट ने 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की कम्युनिटी खड़ी कर दी है। 10 लाख से भी ज्यादा लोग आज इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, रॉयल क्यू को, दुनिया भर में, दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों में। तो आखिर कुछ तो बात होगी कि आज इतने सारे लोग जिन्होंने आज इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, इस इंडस्ट्री के लिए, इस मार्केट के लिए, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन एक प्रश्न आता है सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा को लेकर। तो वहां पर बात करने से पहले एक चीज आपको और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप अपना पैसा जब आप बैंक में रखते हैं, जब हम सेफ्टी पॉइंट पे आपसे बात कर रहे हैं, तो जब आप अपना पैसा बैंक के अंदर रखते हैं और बैंक जब आपको कोई सर्विस देती है, जैसे कोई भी सर्विस, और आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक के द्वारा दी जाने वाली सर्विस को जब यूज करते हैं और फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपके अकाउंट में, तो क्वेश्चन किससे पूछते हैं? बैंक से। जैसे फोन पे, गूगल पे, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं आप, कोई चैलेंज आता है तो प्रश्न किससे पूछते हैं? बैंक से ही होता है ना। ठीक उसी तरीके से जो एआई की सर्विस हमने आपको बात करी, वो किसने दी? इन एक्सचेंज ने दी। तो अगर कोई चैलेंज आता है सिक्योरिटी पॉइंट पे, तो प्रश्न किससे है? एक्सचेंज से है। तो एक्सचेंज ने क्या सोचा? क्यों हम सर पीट के सरदर्द पैदा करें? एक काम करते हैं, प्रॉब्लम आएगी कब? जब इस एआई सर्विस के थ्रू विड्रॉल या ट्रांसफर होगा। तो एक काम करते हैं, विड्रॉल और ट्रांसफर परमानेंट बंद कर देते हैं। एक्सचेंज के थ्रू, एक्सचेंज से एआई सर्विस के थ्रू विड्रॉल और ट्रांसफर नॉट अलाउड, नहीं हो सकता। तो होगा क्या? सिर्फ ट्रेड होगी, बाई और सेल, खरीदना और बेचना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक शब्द और है जो अक्सर तंग करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना है जी इस प्रोजेक्ट के अंदर? तो इन्वेस्टमेंट सर शून्य है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपका पैसा 24 घंटे 7 दिन आपके अपने एक्सचेंज के अकाउंट के अंदर रहता है, आपके अपने एक्सचेंज के पास रहता है। अब आप कहेंगे ये जो आप समझा रहे हैं रोबोट, रॉयल क्यू की बात कर रहे हैं, ये सर इसको आप बाई करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, काम करने को लेकर के प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप इस रोबोट को बाई करते हैं, ना कि इन्वेस्ट करते हैं। कैसे बाई करते हैं? इसको कैसे समझा जा सकता है? ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे आपको 24 घंटे 7 दिन मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, तो आप सीसीटीवी कैमरा बाई कर लेते हैं। जब आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई, तो देन लोगों ने मोबाइल फोन बाई कर लिया दुनिया मुट्ठी में करने के लिए। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें, जब आप कोरोना टाइम के अंदर दुनिया के अंदर बहुत सारा चैलेंजेस आ गया, फिजिकल से मुलाकातें बंद हो गई, तो ये जूम जैसे सेशन चालू हो गए, ये सॉफ्टवेयर जूम का बाय किया गया।
जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो ठीक वैसे ही इस रोबोट को, इस रॉयल क्यू को आप बाय करते हैं, ना कि इन्वेस्ट करते हैं, और आपका पैसा 24/7 आपके अपने कंट्रोल में, आपके अपने पास रहता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां पर आप अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में रखते हैं, वो भी बेहतर रिटर्न के लिए। वो हाथ हो सकता है दूसरे का, किसका? आपके बैंक का, जहां फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, और कोई लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो आपसे कमिट करती हैं, जहां पर मॉनिटरिंग आपकी नहीं, कस्टडी आपकी नहीं है, कंट्रोल आपका नहीं। लेकिन यहां पर 24/7 आपका पैसा आपके पास, आपके अकाउंट में, आपके कंट्रोल में रहता है। ये बड़ी बात है इस इंडस्ट्री की। अब कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है रोबोट ये रॉयल क्यू ट्रेड के दौरान? तो ये मार्टिंगल स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता है। मार्टिंगल स्ट्रैटेजी क्या कहते हैं? मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, इसको आप एवरेज की स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। एवरेज मतलब, एवरेज वैसे भी निकालना आपको आता है, बट मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूं आपको कि सपोज कोई प्रोडक्ट है, अगर आप उसने 100 रुपए, आपने उसको बाई किया 100 रुपए का, तो 100 रुपए उसकी कीमत है और आपने 100 रुपए का बाई किया, तो आपको एक पीस मिल गया। अब यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 50 रुपए रह जाए और फिर से आप 100 रुपए का बाई कर लें, तो 2 पीस मिल जाएगा। उसी प्रोडक्ट की कीमत फिर से कम होकर के 25 रुपए रह गई, फिर से आपने 100 रुपए का बाई किया, तो इस बार आपको 4 पीस मिल गया। और कम हो गई, 10 रुपए रह गई, फिर से आपने 100 रुपए का बाई किया, इस बार 10 पीस मिल गए। तो अब उस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए से 10 रुपए हो गई। कितने का आपने टोटल बाई किया? 400। एवरेज क्या है? 23 रुपए 52 पैसे। इसका मतलब आपको प्रॉफिट के लिए क्या इस प्रोडक्ट की कीमत वापस 100 रुपए जाने की आवश्यकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एवरेज 23 रुपए 52 पैसे है। यानी कि यदि इस प्रोडक्ट की कीमत 24 रुपए हो जाए और सारे के सारे 400 पीसेज आप सेल कर दें, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन यही मार्टिंगल वाली स्ट्रैटेजी क्यों? इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि 41.9% डोमिनेंस है एक सिंगल कॉइन का, जिसको बिटकॉइन कहते हैं मार्केट के अंदर। इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये मार्टिंगल स्ट्रेटेजी काम करती है। अब बात कर लेते हैं ये स्ट्रेटेजी जब आपके अकाउंट पर अप्लाई होती है तो किस तरह काम करती है फटाफट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन आपसे कि अपने मोबाइल फोन को हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ये वाली स्लाइड सुनना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि सपोज ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है इस रोबोट की, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो अपने अनुभव के आधार पर आप चेंज कर सकते हो। नहीं है तो उंगली नहीं करना। तो आइए कैसे, ये सपोज आपके अकाउंट के अंदर $200 है और आपने ट्रेड स्टार्ट करी। आपने फर्स्ट ऑर्डर आपने अप्लाई किया, रोबोट ने $10 का पहला ऑर्डर लगाया और ट्रेड स्टार्ट हुई। तो जैसे ट्रेड स्टार्ट हुई, 2 ही चीजें होंगी, या तो मार्केट ऊपर या फिर मार्केट नीचे। अब यदि मार्केट ऊपर की तरफ चल देती है तो 1.3% मार्केट ऊपर जाने के बाद ट्रिगर ऑन हो जाता है। किस लिए? प्रॉफिट को बुक करने के लिए ट्रिगर ऑन होता है। ध्यान सुनिएगा, प्रॉफिट नहीं बुक करता, ट्रिगर ऑन होता है। जितना ऊपर जाएगा जाने देगा। सपोज 5% मार्केट ऊपर चली गई, जैसे ही 0.3 डाउन हुई, इमीडिएट यहां पे सेल करेगा। क्यों? प्रॉफिट को बुक करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर फिर से अप्लाई करेगा $10। क्यों? आपको ट्रेड में बना के रखने के लिए। और ये तो हो गया ऊपर जाने की बात। अब यदि मार्केट नीचे की तरफ जाने लगे, सपोज इस $10 का ऑर्डर लिया, मार्केट ऊपर ना जाकर के मार्केट नीचे की तरफ चल दी, तो 3.5% मार्केट नीचे जाने के बाद अगेन ट्रिगर ऑन हो गया। क्यों? अब इस बार किस लिए? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी जो अभी बताई उसके लिए। अब जितना नीचे जा रहा जाने देगा। 3.5 पे ट्रिगर ऑन हुआ, सपोज 6% मार्केट नीचे चली गई, जाने देगा। जैसे 0.5 मार्केट ऊपर आई, इस बार फिर से बाय करेगा $20 के लिए। क्यों? मार्टिंगल एवरेज के लिए भाई। अब उम्मीद क्या है? यहां से ऊपर जाना है, ऐसा रोबोट को लगता है इसकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। बट हुआ क्या? इसका उल्टा, कि मार्केट फिर से नीचे जाने लगी। सपोज 4% मार्केट नीचे जाने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो गया। किस बात के लिए? मार्टिंगल के लिए। लेकिन मार्केट 10% और नीचे गिरी। अब जैसे 0.5 फिर से ऊपर उठी, $40 का इस बार बाय करेंगे। क्यों? एवरेज करने के लिए, मार्टिंगल के लिए। अब उम्मीद तो थी यहां से ऊपर जाने की, लेकिन नहीं, फिर से मार्केट नीचे जाने लगी। देखो, समझना तो यही है साहब कि मार्केट ऊपर जाने पे तो दुनिया को मालूम है सर क्या होगा, नीचे जाने पे क्या होगा, बस इतनी सी बात समझनी। ये बात समझ में आ गई, समझ लो, चीजें सब समझ में आ गई। तो इस बार फिर से मान लेते हैं 10% और गिर गई मार्केट नीचे।
अब जैसे 0.5 ऊपर आएगी इस बार बाई करेगा $80। स्थिति समझिए, 80, 40, 20 और 10, कितना ऑर्डर हो गया? 150 USDT, $150। अब देखिए इस 150 के अंदर $80 यानी कि 50% से ज्यादा का ऑर्डर सबसे नीचे लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि यदि ये मार्केट, और माइनस कितना है? -10, -6, यानी कि लगभग 26% मार्केट डाउन है। अब जो ये 26% डाउन है, इसमें $150 का जो टोटल ऑर्डर है, इसमें 50% से ज्यादा का ऑर्डर सबसे नीचे, और अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये कि आपके अकाउंट पे कितना रिफ्लेक्ट हो रहा होगा इस 150 में? बहुत ज्यादा, 8 से 10% मार्टिंगल की वजह से। तो यदि मार्केट 8 से 10% प्लस में आ जाए तो आपका अकाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस में। इसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चली 1.3% पे ट्रिगर ऑन हो गया। अब जितना ऊपर जाएगी जाने देगा। सपोज 8% मार्केट ऊपर गई, जैसे 0.3 डाउन हुई, इमीडिएट यहां पे सेल करेगा $150 और यहां पर आपको प्रॉफिट निकाल करके दे देगा और फ्रेश ऑर्डर $10 का फिर से अप्लाई करेगा। यही 24/7 बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करता रहता है। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, हमारे साथ में एक सर बैठे हुए, वो मेरे को पूछ रहे हैं, उनको आज मालूम है क्या हुआ? आज मैंने कहा आज मैं शाम को प्रेजेंटेशन दूंगा तो तुम साथ में देख लेना। तो वो मुझसे कह रहे हैं कि ये बताओ अच्छा, कि ये जो मार्केट तुमने ये कही वाजपेयी जी कि यहां से मार्केट ये ऊपर आ गई, अब यहां से भी मार्केट नीचे चली जाए, इसने $80 का ऑर्डर लिया और मार्केट नीचे चली जाए तो क्या होगा? ऐसा ये पूछ रहे हैं। अब बताना जरूरी है। तो यदि मार्केट यहां से भी नीचे चली जाए तो होगा क्या? अगेन जितना नीचे जाएगी जाने देगा। जिस जगह पर 0.5 फिर से ऊपर उठेगी उस जगह पर $160 का ऑर्डर लेगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ओके, ये वो अब ये कह रहे हैं कि ये $160 का ऑर्डर कैसे लेगा? क्यों? इसलिए क्योंकि $200 टोटल अकाउंट में था, 150 का ऑर्डर यहां हो गया, बचा यहां पे 50, तो 160 कैसे लेगा? और अगर नहीं ले पाएगा तो इस 150 का क्या होगा? तो अब यही बात तो समझनी है। अब देखो, जब $160 का ऑर्डर लेने की बारी आएगी, अकाउंट में $50 है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, इनसफिशिएंट फंड, अपर्याप्त धन है आपके अकाउंट में। तो करना क्या है? यदि है आपके पास एक्स्ट्रा एक्सेस मनी है तो आप प्लस कर दीजिए वॉलेट में। अब ये भाई साहब कह रहे हैं है नहीं, अब होगा क्या ये बताओ? तो सर अब ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या? ये रोबोट कभी भी लॉस को बुक नहीं करता, किसी भी ट्रेड को माइनस में कट नहीं करता। ये इसकी यूएसपी है इस रोबोट की, कभी भी कट नहीं करता। तो इस 150 का क्या होगा? सर वेट करेगा, इंतजार करेगा मार्केट के अगेन उसके प्रॉफिट जोन में आने का, और जैसे ही आएगी प्रॉफिट बुक करके आपको निकाल के दे देगा। यही काम 24/7 करता है, कभी भी लॉस में बुक नहीं करता। यही खूबी है इस रोबोट की। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कहते हैं ना, जब भी हम कोई नई चीज बाजार से लाते हैं ना, तो उत्सुकता बड़ी रहती है कि सब कुछ पहले दिन ही जान लेने की। तो आप, अगर आपको नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, और इस रोबोट को ऑपरेट कैसे करना है, इसके लिए प्रॉपर अगर आप एज अ गेस्ट हैं, आपको देखना समझना है, तो मैंने एक लर्न टू ड्राइव रोबोट के नाम से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। पूरी कहानी समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली कि वाकई में हम इसके कैसे कर सकते हैं इससे। लेकिन अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आपको क्या करना है? लालच में नहीं फंसना। अक्सर लोग फंस जाते हैं। ओवर बाई नहीं करना, पैनिक नहीं होना है, मार्केट पे कंट्रोल इस रोबोट को करने देना है, आपको नहीं करना है। अक्सर होता है ना, कोई भी नई चीज लेकर के आते हैं, जिस दिन हम नया मोबाइल खरीद के लाते हैं ना, रात भर नींद नहीं आती, सब कुछ मन करता है जान लें इस मोबाइल के अंदर क्या क्या है। तो बस वही वाली फीलिंग जब इस रोबोट को आप बाय करेंगे ना, तो पहले ही दिन, पहले ही महीने रहती है कि कुछ चमत्कार होने की उम्मीद रहती है। तो वो ऐसा नहीं करना है, आपको उंगली नहीं करनी, उससे थोड़ा सा बचना है, यदि आपको जानकारी नहीं है या उसका अभाव है तो। एक बात और, ये रोबोट, अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें मैं कर रहा हूं तो कहाँ मिलेगा,
कैसे मिलेगा? तो एप्पल स्टोर पे उपलब्ध है, गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। कितने में? 120 यूएसडीटी में। इसको बाई कर सकते हैं आप, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या कह रहा हूं, बाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप, बाई करना है आपको, खरीदना है आपको। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, फॉर 1 ईयर, 1 साल आप इसको ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन को। और 120 यूएसडीटी लगभग आईएनआर में बात करूं तो लगभग 9,600 रुपए के आसपास बैठता है जाके, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट, बट लगभग यही रहता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें थोड़ा सा तो देखें कि लगभग $10 यानी कि 800 रुपए, $10 का लगभग पर मंथ के हिसाब से बैठता है जाके। 1 साल तक आपको मौका मिलता है इस रोबोट को भरपूर इस्तेमाल करने का, सारे फंक्शंस को सीखने का, समझने का। और आप सभी से निवेदन है, यदि आप गेस्ट हैं इस सेशन के अंदर, तो आपसे कहना है इस रोबोट को तभी आप बाय करिएगा जब आप इस रोबोट को 1 साल तक यूज करने का सामर्थ्य रखते हो, तो अदरवाइज क्या फायदा है तो बड़ी कमाल की चीज, लेकिन आपको साथ में रहना है सिस्टम के तभी। अच्छा, दूसरा एक चीज और, जो भी परफॉर्म करेगा ये, उसका 20% ले लेता है। क्या? हाँ, सही सुन रहे हैं आप, प्रॉफिट का 20% लेता है। लेता कैसे है अब आपके मन में चल रहा होगा। तो दरअसल बात ये है कि सपोज ये आपके एक्सचेंज है, बिनेंस, हुआबी या कॉइनबेस। अब इन एक्सचेंज के अंदर मान लेते हैं आपने $200 रखे, 1% प्रॉफिट बुक किया इसने, $2। इस $2 का 20% यानी कि $0.4 इसको चाहिए। लेगा कैसे? क्योंकि हमने आपको बताया था कि आपके एक्सचेंज से निकाल नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, ये सपोज ये रोबोट है, अब यहां पर जैसे आपकी कार और बाइक में फ्यूल टैंक रहता है, वैसे यहां पर फ्यूल वॉलेट रहता है, और इसके अंदर आपको $15 से $20 आपको रखने होते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे आप बाइक खरीदने के बाद आप पहले फ्यूल डलवाते हैं, देन स्टार्ट करते हैं, ठीक वैसे ही आपने यहाँ पर $15 से $20 रखे और देन ट्रेड स्टार्ट करी, और इसको एपीआई के थ्रू बाइंड करके, और जैसे ये ट्रेड स्टार्ट हुई 1% प्रॉफिट हुआ, $0.4, 20% ये यहाँ से ले लेगा, फिर नई ट्रेड लगाएगा, फिर यहाँ से ले लेगा, फिर नई ट्रेड लगाएगा, फिर यहाँ से ले लेगा। तो जैसे ही ये 20 यूएसडीटी यहाँ पर खत्म होने लगता है, इसका मतलब आपका 100 यूएसडीटी का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, आप फिर से रिफिल कर दीजिए, चलता रहेगा। पता कैसे चलेगा खत्म होने वाला है? तो जिस तरह आपकी कार और बाइक आपको इंडिकेट करती है, बताती कि फ्यूल खत्म होने वाला है, वैसे ही रोबोट आपको बताता है कि फ्यूल खत्म होने वाला है। आप इसको $2 बचे हैं, $5 बचे हैं, आप प्लस कर दीजिए, ऐसा वो आपको बताता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, सुपर इंटेलिजेंट है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है ये। तो ये है इस रोबोट को, इसको आप जिसने इसको डायरेक्ट आप नहीं खरीद सकते रॉयल क्यू से, जिस भी मित्र ने आपको इनवाइट किया है उससे आप इसको बाई कर, उसके रिफरल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रोबोट को बाई करने के लिए। तो ये है इस रोबोट के बारे में। और जब ये ट्रेड स्टार्ट करता है आपके अकाउंट पर, तो कुछ ट्रेड आपको इस तरह से नजर आती है आपके रोबोट के अंदर, जो भी ट्रेड आपकी चल रही होती है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में हर एक ट्रेड आपको आसानी से चलती हुई दिखाई देती है। टोटल प्रॉफिट कितना है, डेट वाइज प्रॉफिट कितना है, और ऑर्डर नंबर क्या है, कौन सा एक्सचेंज है, कौन सा कॉइन है, क्या टाइम है, कितना प्रॉफिट है, कितना फ्यूल फीस है, हर एक चीज आपको दिखाई देती है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये ट्रेड आपके रोबोट के अंदर चल रही है? नहीं जी, ये ट्रेड एक्सचेंज में चल रही है। ये क्या है? ये तो सर पासबुक है, ये पासबुक है, यहां पर सिर्फ दिखता है आपको, डिस्प्ले होता है, बाकी यहां पर कुछ नहीं है जी। अच्छा, कैसे? जो भी ट्रेड है वो आपके एक्सचेंज के अंदर है। ये एंट्रीज, जैसे बैंक में क्या होता है जी, सारे ट्रांजैक्शन को पासबुक पे एंट्री करा के आप पढ़ लेते हैं, वैसे यहां पर आपको दिखता है सिर्फ। और क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक्सचेंज में अगर आप मैनुअल करें तो नहीं दिखती हैं, आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता है। इसीलिए कहा ना, रोबोट बहुत आसान बना देता है ट्रेड को। इसीलिए जितना कहते हैं ना, एक चीज समझो सर, जीवन में कोई भी चीज कितनी भी अच्छी मिल जाए, लेकिन अगर वो सरल नहीं होगी, कितनी भी अच्छी हो, सरल नहीं होगी, तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, स्वीकार्यता नहीं होती है। एग्जाम्पल दूं, बुलेट को याद करो। बुलेट रॉयल एनफील्ड जब पहले आती थी तो कहां एक्सेप्टेंस थी? क्योंकि सब कुछ अपोजिट था नॉर्मल बाइक से। लेकिन जब उन्होंने उसमें चेंज किया तो बुलेट ही चल रही है जी। तो चीजों का
जितना अच्छा होना जरूरी है उतना सरल होना जरूरी है। और रोबोट इस मामले में ये जो है ये अपने आप में अद्भुत है। ये मैं अपने लगभग 6 महीने से ज्यादा के अनुभव के आधार पे आपके सामने चीजें रख रहा हूं। यहीं पर आपको कुछ ट्रेडर्स की भी आपको स्ट्रैटेजी देखने और समझने को मिलती है, जिनको भी आप अपना यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस रॉयल क्यू के एक सबसे शानदार प्लेटफॉर्म की तरफ, और ये आपके लिए समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो चीजें मैंने आपसे कही, ये चीजें वाकई में मैं भी देखकर तो यही आया था यहाँ पे जो अभी तक बताया, लेकिन जो आगे का पार्ट है ना, इसने जो मैंने आपसे कहा था ना कि सैकड़ों हजारों लोग दुनिया भर में ऐसे हैं जिनके जीवन को 360 डिग्री बदल दिया, ऐसी दिशा दी कि दशा सुधर गई, जो अगले 5 मिनट के अंदर आपके सामने रखने वाला हूं इस स्लाइड के माध्यम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, दूसरा एक चीज समझो सर, दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट हैं आज की डेट में, आज आधुनिक युग के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, अगर हम उनसे बात करें तो लोग पैसा कैसे बना रहे हैं, अगर हम बात करें तो आप गौर करके देखेंगे ना, हर जगह एक ही चीज हो रही है सर, लोग कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कोई भी देखो ना जी, आप यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं और जाने की छोड़ दो जी, आप यूट्यूब पे चले जाओ, लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। क्यों, किस लिए कहते हैं वो? कभी आपने सोचा कि एक टाइम था स्विगी जोमेटो कितना कैशबैक, कितना डिस्काउंट, आप वो टाइम भूल गए क्या? पेटीएम ने कितना कैशबैक बांटा, गूगल पे ने रिफरल करने पर 50-50 रुपए खाली ऐसे ही आ जाते थे। किस लिए? इंस्टॉलेशन कराने पर, रिफरल करने पर। आप याद करो, किस बात के लिए? कम्युनिटी के लिए। लोगों ने अपनी कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए कितना कुछ खर्च नहीं किया, मार्केट को बनाने के लिए ओला वालों ने कितना कैशबैक दिया, ओला मनी, दुनिया भर की चीजें, आप सोचो ना कभी। उसी तरह से, और जिनकी जितनी, जब कम्युनिटी बड़ी हो जाती है, जब नंबर्स कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वही लोग जो ओला मनी देते थे, जो ऑफर्स देते थे, स्कीम देते थे, कैशबैक देते थे, आज वही चार्ज करते हैं, क्योंकि आदत लग चुकी है। 1 साल तक जियो ने फ्री में इंटरनेट यूज करवाया, किस बात के लिए? जिससे तुम एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया छोड़ के आ जाओ। क्या उसको सब कुछ फ्री में था? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आपको जरूर दिया। किस बात के लिए? कम्युनिटी के लिए। तो ठीक उसी तरह से अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं रॉयल क्यू का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट करके, आप सोचो ना, जो एक्सचेंज हैं आज क्रिप्टो करेंसी से लेकर के कहीं भी देख लो, सारे के सारे सिर्फ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए लगे हुए। आज इंटरनेट की इस भागा दौड़ी में, आधुनिकतम इस दौड़ के अंदर जरूरत है इस बात को समझने की कि आप सिंगल एफर्ट कर रहे हैं, कि आप भी इसमें कुछ अपने लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉयल क्यू आपको एक मौका देता है अपने लिए कुछ करने के लिए, कि यहां पर आप अपने लिए कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए कम्युनिटी बना सकते हैं। जब कोई लोग आपसे पूछते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि जब आप यहाँ पर काम करेंगे तो लोग आप जानकारी होगी आपको, लोग जानेंगे तो आपसे पूछेंगे, तो आप उनको अगर शेयर करते हैं, इस रोबोट को रिफर करते हैं, इस रोबोट को लाइक शेयर लोग करते हैं आपके माध्यम से, तो रॉयल क्यू आपको देता है कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम, और जिससे आप कमा सकते हैं असीमित दौलत। आज यूट्यूब पे खाली लोग लाइक और शेयर करने से कितना पैसा बना रहे हैं, सोचो जरा। आप तो दिन भर यूट्यूब पे बैठ के दुनिया जहान के वीडियोस देखते रहते हैं, कभी सोचा आखिर वो आपसे कहते हैं वीडियो के शुरुआत में सर लाइक कर देना, इतने लाइक ठोक देना, इतना शेयर ठोक देना, इतना सब्सक्राइब कर लेना, वो नोटिफिकेशन वाला भी बटन दबा देना, ऐसा बोलते हैं? आपको लगता होगा? तो सोचिए जरा, रॉयल क्यू आपको मौका देता है कि वैसा ही कुछ कर पाने का। यहां से आप सोचो 2 से 3% लोग इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयर हैं आपके देश में, और ऐसी सिचुएशन पे यदि आपको मौका मिल जाए कम्युनिटी डेवलप करने के लिए, तो कितना बड़ा मौका है। आज यूट्यूब पे कम्युनिटी बनाना इतना आसान नहीं है, फेसबुक पर कम्युनिटी बनाना इतना आसान नहीं है,
क्यों आसान नहीं है? क्योंकि मार्केट कवर अप हो रही है धीरे धीरे। आप किसी एक आइडिया को लेकर के जाइए, किसी एक टॉपिक को लेकर के जाइए, कम से कम सैकड़ों यूट्यूबर बैठे हैं वहां पर ज्ञान देने के लिए। ऑलरेडी वो बना करके लाखों लोगों की कम्युनिटी बैठे हुए हैं, तो संघर्ष बड़ा है। लेकिन यहां पे अभी आपके पास मौका है। 2 से 3%, 4% लोग इस इंडस्ट्री में अवेयर हैं आपके देश के अंदर। और यदि आप इस इंडस्ट्री में उतरते हैं, ये रॉयल क्यू एक शानदार प्लेटफॉर्म आपको देता है, तो आप सोचिए कि आपके पास कितना बड़ा है कम्युनिटी बनाने के लिए मौका। और ये कम्युनिटी अगर क्रिएट करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं ना सर, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग वाले माइंडसेट से देखेंगे ना, तो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि क्या शानदार, क्या अद्भुत चीजें हैं जो यहां से मिल रही देखने को। तो आपको ये रोबोट, ये रॉयल क्यों देता है? अपनी कम्युनिटी क्रिएट करने का मौका। और ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अभी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 महीने हुए हैं, इसलिए मौका है। क्योंकि एक चीज याद रखो, दुनिया में हर एक चीज हमेशा मौका नहीं रहती, हमेशा मौका नहीं रहती। जब बॉलर बॉल फेंकता है और उस बॉल के पहले टिप लेने के बाद और बैट्समैन तक पहुंचने तक ही टाइमिंग का खेल है, जहां वहीं तक मौका है। वो चौका जाएगा कि छक्का जाएगा, बोल्ड होगा, क्या होगा, सब वही टाइमिंग है जी। तो वैसे ही दुनिया में हर एक चीज का अपना टाइम होता है। यूट्यूब का अपना एक टाइम था यूट्यूबर बनने का, लोगों ने बन करके आज क्या लेवल पे लेके जा चुके हैं चीजों को। आज आपके पास इस इंडस्ट्री के अंदर मौका है अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने का। इसीलिए मैंने कहा ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आने वाले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष की मेहनत आपको अपनी अगर कम्युनिटी इस प्लेटफॉर्म से बना ले गए तो आप क्या कर पाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। वजीरेक्स ने क्या किया, यूनो कॉइन से लेकर के जेपे, वजीरेक्स, कॉइन स्विच, कुबेर, BTC इंडिया, ऐसे न जाने कितने प्लेटफॉर्म इस इंडस्ट्री के अंदर आए, इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिन्होंने एक्सचेंज के रूप में क्रिएट करके अपनी कम्युनिटी बनाई। कॉइन मार्केट कैप जिसको आप देखते हैं आज, उसने क्या किया, कम्युनिटी बनाई। आज कॉइन गेको, कॉइन स्विच, कुबेर, ट्रस्ट वॉलेट, ये सब क्या है, इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई। आपके पास मौका है, ये रोबोट, ये रॉयल क्यों आपको दे रहा है। ये बात जितनी जल्दी और जितनी सही टाइम तक समझ में आ जाएगी उतना आपके लिए बेहतर। प्रोजेक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्लान क्या है, ये तो आप किसी से भी समझ सकते हैं। यूट्यूब पे बैठे हुए तमाम रॉयल क्यू के भविष्यवाणी करने वाले लोगों ने प्लान दे रखा है, लेकिन पर्पस क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। ये चीज समझिएगा, इसने ट्रेंड खड़ा किया इस रॉयल क्यू ने। आज लोग इस ट्रेंड को कॉपी कर रहे हैं। क्यों? एक चीज समझिए, जो इंडस्ट्री को लीड करता है, जो इनिशिएटिव लेता है, उसके पास आइडिया होता है, उसके पास टेक्नोलॉजी होती है, उसके पास प्लान बी होता है। और जो लोग सिर्फ कॉपी करते हैं ट्रेंड को, उनके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ उस ट्रेंड को कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि पैसा बनाया जा सके। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जिनके पास आइडिया होता है, प्लान भी होता है, टेक्नोलॉजी होती, दूरदर्शिता होती, विजनरी होते हैं, वही लीड करते हैं मार्केट को। बाकी लोगों का सर्वाइवल उतना आसान नहीं होता है। आज अमेज़न को कोई पीछे कर सकता है क्या? सोच के देखना, कितना भी कॉपी करके ले आओ। ओला को बहुत कोशिश करी उबर ने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सर्विस इंडस्ट्री को जिसने लीड कर लिया वही राज करता है। मौका है हमारे आपके पास कम्युनिटी क्रिएट करने का। अगले 2-3 मिनट में समझ लेते हैं कि यहां पर हम कैसे अर्न कर सकते हैं, उस कम्युनिटी को क्रिएट करके कैसे बना सकते हैं चीजों को। बस छोटी सी गुजारिश है, यदि आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी डिग्रियां आपने ले रखी हैं,
कहते हैं ना कि 20-20 साल, 25-25 साल से हम लोग इंडस्ट्री के अंदर है, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी डिग्रियां हैं। बस निवेदन सिर्फ ये है, अगले 5 मिनट के लिए उनकी तरफ मत देखिएगा और हमें सुन लीजिए बस, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्योंकि अगर वो डिग्रियों की तरफ आपकी नजर गई ना, तो बात हमारी आप तक पहुंचेगी नहीं। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं कोई प्रेजेंटर होने के नाते, स्पीकर होने के नाते मैं आपसे नहीं कह रहा। मुझे आप अपना बस छोटा भाई, दोस्त, मित्र, साथी, बड़ा भाई, जो भी आप समझ सके वो समझ के केवल सुन लीजिएगा। और अगर ये बात अगर घर कर गई ना, यहां से जो बात निकली है अगर वहीं तक पहुंच गई, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर कहां से कहां पहुंचने का ये मौका आपको लेकर के आया, ये प्रोजेक्ट, ये आपको समझ में आ जाएगा। और लकीर इतनी बड़ी खींची है ना इस प्रोजेक्ट ने कि नींदें उड़ गई हैं लोगों की। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जब आप स्टार्ट करते हैं इस रॉयल क्यू के रेफरल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो यहाँ पर आपको 6 रैंक्स मिलती हैं, जिनको आपको जो सफर आपको तय करना है V1 से लेकर के V6 तक का। और इस सफर के दौरान ये सिर्फ 6 पायदान है, ये 6 पायदान के अंदर लोगों की जिंदगियां बदल गई, सिर्फ पिछले 10 से 11 महीने के अंदर, सिर्फ 6 पायदान पे। और जिसमें से ये जो 6 है ना, इन 6 में से 5 ही आपको तय करने हैं, सिर्फ 5। क्योंकि बाकी जो ये पहला वाला V1 है ना, ये आपको रोबोट ये बाय डिफॉल्ट देता है रॉयल क्यू V1। आपने इस 120 USDT के रोबोट को बाय किया फ्री। अच्छा, एक चीज और आपके मन में चल रहा होगा, हम अच्छा ये रेफरल प्रोग्राम नहीं करना चाहें तो मत करिए सर, ये ऑप्शनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई पैसा नहीं देते आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है। करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें, ये आपके ऊपर है। आप चाहते हैं कि रोबोट लेकर के हम सिर्फ ट्रेड में हैं, तो सिर्फ ट्रेड में बने रहिए, सिंपल है। लेकिन अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं तो यकीनन जो चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये आपके लिए एक तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आप इस इंडस्ट्री से ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। तो सपोज आप यहाँ पर V1 है और आपने स्टार्ट किया, और यहां से आपको मौका मिलता है कि आप अपनी कम्युनिटी दुनिया के किसी भी मुल्क में बना सकते हैं। जैसे आज YouTube से लेकर के, Facebook से लेकर के, आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, लोग दुनिया जहान में कहीं भी किसी को दोस्त बना लेते हैं, कहीं भी किसी को साथी बना लेते हैं, किसी के साथ सिस्टम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये रोबोट भी आपको मौका देता है कि दुनिया में कहीं भी जहां भी आपके लोग हो, वहां आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और सपोज आपने किसी अपने मित्र, किसी साथी को इसके बारे में, मिस्टर ए मान लो, मैं ही हूं मान लेते हैं, आपने मुझे बताया और मैंने आपके रिकमेंडेशन से, आपके कहने पर इस रोबोट को बाय किया। तो जैसे ही मैं 120 USDT के इस रोबोट को बाय करूंगा, $30 आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने इस रोबोट को लिया क्यों? ट्रेड करने के लिए। तो बट ऑब्वियस है, जब मैं अपने अकाउंट पर ट्रेड करूंगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% रोबोट लेता है, इस 20 में से 4% भी आपको दे देगा जब आप V1 होते हैं। जैसे रोबोट बाय किया मैंने $120 का, $30, और जैसे ही ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% आपको। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा मिलेगा कब? एक शब्द है ना जी, क्लोजिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों से कह रहा हूं, क्लोजिंग ये कब होता है? सर, यहां क्लोजिंग नाम का शब्द है ही नहीं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है सर। MLM नेटवर्क मार्केटिंग की मानसिकता से बाहर निकलो, आईडी नहीं लगती यहां सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप। तो क्लोजिंग नाम का शब्द नहीं है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। जैसे ही $120 का रोबोट बाय होगा, इमीडिएट $30 आपको, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 4% इमीडिएट आपको, रियल टाइम के अंदर। अच्छा, अब आपके मन में चल रहा होगा, क्योंकि बात इतनी जल्दी तो निकलेगी नहीं, कि ये आप ए हैं, ये सपोज आपने मुझे स्पॉन्सर किया, यदि मैं किसी को स्पॉन्सर करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? तो सर, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि $30 मुझे मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 4% मुझे मिलेगा। आपको कुछ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका रैंक क्या है? V1, और मेरा रैंक क्या है? V1, सेम रैंक पे। इसलिए डिफरेंस शून्य है। ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये लेवल प्लान नहीं है सर, ये जनरेशन प्लान है। डिफरेंस इनकम के अंतर्गत आपको पैसा आता है, इसलिए आपको नहीं आएगा। अब आप कहते हैं सर ये तो अच्छी बात नहीं, टीम से भी आना चाहिए। तो रॉयल क्यों ये कहता है सर उसके लिए आपको V2 बनना होगा। मतलब
आप सिस्टम को बताइए कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, और बताने का तरीका क्या है कि आप V2 बन जाइए। रेस जो है यहाँ पर V2 से शुरू होती है। और बनेंगे कैसे V2 बनने के लिए? V2 बनने के लिए जो सिंपल आपने करना है, ये आप 3 लोगों को आपको स्पॉन्सर करना है, पहला। और दूसरा, टोटल 20 लोगों का आपके पास 20 लोगों का कम्युनिटी होना चाहिए। अब आपने जिनको आपने स्पॉन्सर रिफरल किया, हो सकता है आप चाहें तो सारे के सारे 20 खुद ही कर सकते हैं, नहीं तो आपने सपोज मिनिमम 3 लोगों को रिफरल किया और इनमें से किसी व्यक्ति ने यदि 17 अकाउंट्स ओपन कर दिए तो भी आप यहाँ पे बन जाते हैं V2। और V2 बनने के बाद आपको मिलेगा क्या? यहीं से शुरू हो जाती है आपकी टीम की इनकम, जो आप सोच रहे थे, आप चाह रहे थे। अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, सपोज आपने मुझे स्पॉन्सर किया, तो अब आपको मिलेगा $40, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 6%। अब यदि मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूं तो $30 मुझे, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 4%, तो ये मुझे आएगा। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 40 माइनस 30, $10 टीम से, 6 माइनस 4, 2%। अच्छा, अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये जो यहां से आ रहा है ये सेकंड लेवल है क्या? लेवल सेकंड लेवल से आ रहा है? नहीं सर, ये डिफरेंस प्लेन है, अनलिमिटेड डेप्थ से आएगा। ये डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ये आपको यहां से मिलता है। ये आपको V2 से शुरू होता है। और जब आप बनते हैं V3 जाने के लिए करना क्या है? V3 जाने के लिए, ये आप V3 जाना चाहते हैं, 3 लोग आपकी टीम में V2 चाहिए। ये V2, ये V2, ये V2 नहीं बना, इसकी टीम में ये वाला व्यक्ति V2 बन गया, तो भी आप बन जाएंगे V3। लेकिन साथ में कंडीशन है 100 अकाउंट्स होने चाहिए आपके पास V3 जाने के लिए। और जैसे ही V3 आप बनते हैं, मिलेगा क्या V3 पे? अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो $50, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे आपको मिलता है यहां से 8% और 10% पीयर रिवॉर्ड। ये क्या है कि सपोज आप V3 बन गए और आपकी टीम में मैं V3 बन गया, तो जितना भी मेरी टीम के अंदर नए अकाउंट चल रहे होंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो 8% मुझे आएगा, उसका 10% आपको मिलेगा। ये सेम रैंक ओवर राइडिंग इनकम है, V3 से स्टार्ट होती है ये इनकम। तो ये हो गया। जब आप V3 बनते हैं तो सोचिए आपने आधा सफर तय कर लिया, सिर्फ आप रह जाता है 4, 5 और 6। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कैसे बनते हैं। V4 बनने के लिए आपको 3 लोग V3 चाहिए होते हैं, और यहाँ पर टोटल टीम की कंडीशन खत्म हो जाती है। और V4 बनते ही अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो आपको मिलता है $60, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे आपको 10%, और यही नहीं 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। ये क्या है? सपोज आप V4 और आपकी टीम में मैं V4, और जितना भी मेरी टीम में नए अकाउंट खुल रहे होंगे, $1.5 पर अकाउंट मिलेगा। सेम रैंक और राइडिंग इनकम यहां से स्टार्ट हो जाती है V4 से। और जब आप बनते हैं V5 तो मिलता क्या है? कैसे बनेंगे? पहला तो 3 लोग V4 चाहिए, प्लस आपको यहाँ पे जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो $65 मिलता है आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर पे, 11% का आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट पे आपको आता है, और यही नहीं 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड, सेम एज अबव। और जब आप पहुंचते हैं V6 की रैंक पर, तो V6 की रैंक पहुंचने कैसे पहुंचेंगे? 3 अलग अलग टीम में आपको V5 चाहिए, और ये सबसे शानदार रैंक है। ड्रीम यही है और लोगों की सोच यही है कि कैसे हम जितनी जल्दी यहाँ से पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, तो देन हम इस V6 का बेनिफिट ले पाएंगे। और मिलता क्या है V6 पे? अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं V6 जाने पर तो आपको मिलता है यहाँ पे $70, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 12% और 10% पीयर रिवॉर्ड, $1 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड, और यहीं से स्टार्ट हो जाती है रॉयल्टी। रॉयल्टी ये वो शब्द, हर इंसान का ख्वाब, हर एक इंसान की तमन्ना, हर एक इंसान चाहता है रॉयल्टी अचीव करना और रॉयल्टी लेना। तो कैसे मिलती है रॉयल्टी? इसको थोड़ा सा आप जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे तब तक ये चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसको समझने के लिए जो भी स्पॉन्सर्स हैं या जब आप सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे तो ये चीजें आपको समझने को और देखने को मिल जाएंगी कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो जब आप पार्ट होंगे तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। कहते हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे वैसे चीजें, तस्वीर क्लियर होती चली जाती है। तो ये था आज के लिए यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके मन में चल रहा होगा कि कुछ देखने को समझने को मिल जाए। तो सर दुनिया जिन लोगों ने मीटिंग के अंदर आपको इनवाइट किया है, आपको दिन भर स्क्रीनशॉट चलते रहते हैं,
लोग अपने ट्रेड को लेकर के, इनकम को लेकर के, व्हाट्सएप से लेकर के दुनिया जहान में शेयर करते रहते हैं। आप ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट प्रूफ के तौर पे मांग सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए इतना ही। बहुत दिन बाद ये सेशन लिया हूँ और बहुत सारी चीजें भूल गया हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीजें याद भी रही। तो थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों का सुनने के लिए। अब ये मैं हवाले करता हूँ ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अब आगे रवि सर के थ्रू वो आगे बढ़ेगा, और वो कुछ लोगों को मुझे लगता है आपके सामने रखेंगे एज ए टेस्टिमोनी, जिनके एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। बस एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी की शकल में है अभी ये प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटी की शकल में। और जब तक दुनिया में कोई भी चीज अपॉर्चुनिटी की शकल में होती है तभी तक वहां सब कुछ होता है। और जब शक्ल चेंज हो जाती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करने वाली बात रह जाती है। तो अभी मौका है सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू वाजपेयी सर, बहुत ही ग्रेट